श्री राधे राधे। भक्तों, भारत जी की राम भक्ति तो जगत प्रसिद्ध है, किंतु मांडवी माता की तपस्या और भक्ति की बात कम लोग जान पाए। भारत जी जगत प्रसिद्ध हुए। ऐसे कभी कभी माताओं की भक्ति कम लोग जान पाते हैं और महापुरुषों की भक्ति प्रसिद्ध हो जाती है। आज मैं आपके सम्मुख जो चरित्र लाया हूँ, जो चरित्र लेकर आया हूँ आपके सम्मुख, उसमें कुछ यही बात है। आज आप जिस चरित्र को सुनने जा रहे हैं वह है परम साध्वी माता पूज्या माँ रामदेई पोद्दार जी। उन्हीं का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि ये उन महान अलौकिक विभूति श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धर्म पत्नी थी, जिनका चरित्र आप इतने दिन से सुन रहे हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, सूर्य और उसकी किरणें, चंद्रमा और उसकी चांदनी, जल और उसकी शीतलता एवं दूध और उसकी धवलता सदा एक है, उनमें कभी कोई भेद नहीं है। उसी तरह भाई जी एवं माता रामदेई पोद्दार, जो कि भाई जी की धर्मपत्नी थी, माँ जी लोग कहते थे उनको, उनमें भेद नहीं था। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और पूज्या माँ रामदेई पोद्दार, इनमें भेद नहीं था भक्तों। स्वरूपतः दो होकर भी वे एक थे, शक्ति और शक्तिमान। थोड़ा सा परिचय देने के लिए मैं आपको और सुना रहा हूं। भाई जी ने जहां विशाल हिंदू धर्म की पताका को अपने अनवरत एवं निष्ठारत कार्यकलापों से विश्व क्षितिज पर हिमालय की सी ऊंचाई पर लाकर स्थापित किया, वहां पूज्या माँ ने अपने समर्पित जीवन से भारतीय हिंदू नारी की विशिष्टताओं के मुखर कीर्तिमान स्थापित किए। जहां भाई जी ने ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत भारतीय शास्त्रों, शास्त्र सम्मत उच्च आदर्शों और निरूपित आचार संहिता को गीता प्रेस एवं कल्याण के माध्यम से विश्व जनमानस तक पहुंचाया, मार्ग प्रशस्त किया, वहां पूज्या माँ ने शास्त्रों में वर्णित आदर्श भारतीय नारी के समन्वित स्वरूप का यथेष्ट निरूपण अपने आचरणों से अभिव्यक्त किया। आप ऐसे समझिए जैसे परमहंस रामकृष्ण एवं मां शारदा दोनों के पक्ष पूर्ण रूपेण श्रेष्ठ थे, उसी तरह भाई जी एवं मां रामदेई पोद्दार दोनों के सभी पक्ष श्रेष्ठताओं से ओतप्रोत थे। और जब इनका विवाह हुआ था तो विवाह के 2.5 महीने बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण भाई जी को जेल एवं नजरबंदी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। उस भीषण संकट के समय पूज्या माँ पूर्ण रूप से सहिष्णु थी। उन्हें अपने लिए कोई भय, विषाद अथवा चिंता नहीं थी। भाई जी के प्रति पूर्ण समर्पित थी। नजरबंदी के 15 महीने की अवधि के बाद अंग्रेजी सरकार ने भाई जी के व्यवहार से प्रसन्न होकर मां को उनके साथ शिमलापाल में रहने की अनुमति दे दी थी। और शिमलापाल में भाई जी कैसे रहते थे मैं आपको पहले सुना चुका हूं भक्तों। वहां में भाई जी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रही। भाई जी की सेवा के साथ साथ रोगियों की सेवा में भी भाई जी का हाथ बटाती थी, क्योंकि रोगियों को भाई जी दवा देते थे तो भीड़ होने लगी थी, तो
माताजी सहयोग करती थी। नजरबंदी के 2.25 साल बाद अंग्रेजी सरकार ने भाई जी को बंगाल से निष्कासित कर दिया। शिमलापाल से विदाई के समय सभी ग्रामवासियों के नेत्रों में आंसू थे। उन्हें पीड़ा थी कि भाई जी और माँ जैसी निधि को वे खो रहे हैं। बंगाल से निष्कासित किए जाने पर भाई जी अपनी दादी, माँ, 2 बहनों एवं पत्नी के साथ रतनगढ़ राजस्थान पहुंचे। वहां कोई व्यापार एवं पूंजी तो थी नहीं। सरकार का नजरबंदी भत्ता भी बंद हो गया था। उन अभाव के दिनों में माँ के सहयोग से दुख के दिन भाई जी को दुख नहीं लगे। माँ के चेहरे पर अभाव की कोई सिकन, तड़फन कुछ नहीं थी। प्रत्येक स्थिति में वे प्रसन्न थी भाई जी के साथ। भाई जी ने गांधी जी से करीब 1.5 साल पहले ही खादी पहननी शुरू कर दी थी। उस समय खादी बहुत कम मिलती थी और जो मिलती थी वो टाट की तरह मोटी होती थी। उस वक्त माँ अपने पीहर गई हुई थी। भाई जी ने खादी की 2 साड़ियां माँ को पार्सल से भेजी। साड़ियों को देखकर माँ के माता पिता को बहुत दुख हुआ। हमारी बेटी इतनी मोटी साड़ियां कैसे पहनेगी, ये आपस में कह के रोने लग गए। परंतु उन साड़ियों को देखकर माँ के मन में अर्थात रामदेई पोद्दार जी के मन में कोई क्षोभ नहीं था। उन्होंने वे साड़ियां शिरोधार्य की, अपने माता पिता को नम्रता से समझाया और कहा कि उनको पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी की प्रेरणा से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के समय माँ भाई जी से पीछे नहीं रही। माँ ने घर की सभी विदेशी वस्तुओं को प्रसन्नता से अग्नि में समर्पित किया। भाई जी की नजर एक बची हुई विदेशी वस्तु माँ की पहनी हुई साड़ी पर गई और माता उनका संकेत समझ गई। साड़ी बदल करके उस विदेशी साड़ी को हंसते हंसते अग्नि में डाल दिया। भाई जी की रुचि उनका जीवन था। भक्तों, बंबई छोड़ने के समय भाई जी का जीवन वैभवमय था। जब वो गोरखपुर के लिए आने को तैयार थे, उस समय वो एक बिजनेसमैन थे और वैभवमय जीवन था। सुंदर मकान, नौकर चाकर, सभी उपयोगी वस्तुएं। माँ ने सुख के ये दिन भी देखे थे, रामदेई पोद्दार जी ने। परंतु वैराग्य में एकांत जीवन की लालसा से भाई जी गोरखपुर में आसुरन पोखरा के पास कीचड़ में तंग गली में कांति बाबू के बगीचे में रहने लगे और माँ वहां भी सुखी थी। उनको कोई एतराज नहीं था कि ये कहाँ रहने लगे हो, क्योंकि भाई जी की सेवा में लगी थी। वो अतिथियों की सेवा, भाई जी की सेवा, आज सभी कार्य अपने हाथों से करती थी। कहीं कष्ट का नाम नहीं था। जैसे कोई एक महान योगी अपने कार्य में लगा हो, इस प्रकार से लगी रहती थी। एकांत सेवन के समय कई बार भाई जी माँ को अपनी माता जी की सेवा के लिए रतनगढ़ छोड़ देते थे। माँ अपनी सास की सेवा निष्ठा से करती थी। रामदेई पोद्दार जी जो भाई जी की धर्मपत्नी थी, वो अपनी सास की सेवा निष्ठा से करती थी। रतनगढ़ में जब छोड़ते थे कि तुम यहीं रहो अभी। कल्याण का संपादन तो भाई जी करते थे और माता रामदेई पोद्दार जी का सहयोग भी इस काम में बड़ी अद्भुत प्रगति करा देता था। संपादकीय विभाग के वरिष्ठ सदस्य श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी, जो बाद में अखंडानंद जी हो जाते हैं, वो शांतनु बिहारी जी और माधव जी, देवधर जी, मुनीलाल जी जो बाद में सनातन देव स्वामी बनते हैं, श्री गिरधारी बाबा,
आदि सब की सुख सुविधा का ध्यान माता रखती थी। इतना ही नहीं, गीता प्रेस के वरिष्ठ संचालक श्री सुखदेव जी, श्री गंगा बाबू, ये लोग भी माँ के व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन सब की प्रसन्नता उन सब से कई गुना काम कराती थी, क्योंकि माता का व्यवहार इतना सुखदायी था सबके लिए, ख्याल इतना रखती थी कि सब प्रसन्नता से कार्य करते थे अपना, और ज्यादा मेहनत से करते थे। वे लोग तन मन से कल्याण गीता प्रेस की सेवा में जुटे रहते थे। और गीता वाटिका में श्री राधा अष्टमी महोत्सव का विशाल आयोजन प्रत्येक वर्ष होता था, अब भी होता है। उन दिनों सैकड़ों अतिथियों का भारत के सुदूर प्रांतों से आना, ये एक अनोखा दृश्य होता था, क्योंकि भाई जी का दर्शन करने लोग आते थे। सबकी संभाल में भाई जी के साथ माता रामदेवी पोद्दार जी का पूरा सहयोग रहता था। भोजन की व्यवस्था माता के इशारे पर होती रहती थी। अतिथियों की सेवा के लिए कई बार मां स्वयं अपने हाथों भोजन बनाकर उन्हें खिलाकर सुलाती थी। माता रामदेवी पोद्दार एवं भाई जी का दाम्पत्य जीवन मधुर सौरभ बिखेरे हुए था, क्योंकि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना में समर्पित थे लोग। भगवान की भक्ति में ही दोनों लोग ऐसे समर्पित थे कि इनको बस प्रभु ही प्रभु दिखते थे हर जगह। गृहस्थाश्रम का नाम था और उसके प्रत्येक पहलू पर श्रेष्ठता लिए हुए था। छल कपट से शून्य माँ का जीवन तपस्यामय था। माता रामदेवी पोद्दार एक महान तपस्विनी के रूप में थी भक्तों, और प्रभु की कृपा से उनके पास कोई कमी नहीं थी। सदा खुले हाथों दान करती थी, अपने पास कुछ भी बचा कर रखना नहीं चाहती थी। जो भी भगवान ने भेजा है, कोई भी भक्त लाया है, वो सब सेवा में खुले हाथ दान करती, अर्थात सेवा में लगा देती थी। हम आपको स्वामी राम सुखदास जी का चरित्र सुनाएंगे आगे। इसके पहले हम माता जी के चरित्र में बता रहे हैं राम सुखदास जी के विषय में, कि श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि देखो, माता के ललाट पर एक पातिव्रत का तेज छाया हुआ है। माता रामदेवी पोद्दार को उनका दर्शन करके राम सुखदास जी बोलते थे कि देखो, माता के ललाट पर एक पातिव्रत का तेज छाया हुआ। वे उनके पास रहने वाले को माँ की सेवा के लिए प्रोत्साहन देते थे, क्योंकि जब श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का शरीर नहीं रहा भक्तों, तो गीता प्रेस की सेवा और माता की सेवा ये सब राम सुखदास जी महाराज देखते थे। तो जो माँ की सेवा में रहने वाले लोग थे, उनको प्रोत्साहन देते थे, और उनकी सेवा करने वाले को श्री राम सुखदास जी भाग्यशाली मानते थे। केवल राम सुखदास जी की बात नहीं भक्तों, अखंडानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज कई बार अपने प्रवचनों के बीच माँ के मधुर उदार स्वभाव को याद किया करते थे, और हृदय उनका आनंद से भर जाता था माता का दर्शन करके और उनके विषय में कुछ बता करके। भाई जी के नित्य लीलालीन होने पर श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज माँ से मिलने आए। शरणानंद जी और प्रज्ञा चक्षु मानव सेवा संघ वाले भक्तों, जिनके विषय में आपको पहले सुना चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतने दिन तो पूज्या माँ पूज्य भाई जी की अर्धांगिनी थी, और भाई जी के जाने के बाद भाई जी का समावेश माँ में हो गया। अब वो पूर्णांगी हो गई हैं, अब वो पूज्य भाई जी के स्वरूप हैं। पहले तो अर्धांगिनी थी भाई जी की, अब भाई जी के जाने के बाद वो पूर्णांगी हो गई और पूज्य भाई जी की स्वरूप हैं वो।
ऐसा शरणानंद जी महाराज कहते थे। भक्तों, सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में शक्ति नारी का सदैव विशिष्ट स्थान रहा है। नारी सदैव पूज्य रही है। भगवान श्री राम ने अपनी सेवा से ज्यादा जगत जननी भगवती सीता की सेवा को महत्व दिया। हनुमान जी जब माता सीता जी को खोज करके लंका से लौट के आए, लंका से, तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा था, सुन कपितों ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। और फिर आगे प्रभु कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। जानकी जी की सूझ लेकर जब आए हनुमान जी, राम जी भाव विभोर हो गए थे सीता के विषय में सब बातें सुनकर। वो ये कह दिया, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अब पुत्र भी कह दिया। तो भक्तों, सीता जी की सेवा से राम जी बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी के ऊपर। इसी तरह से भाई जी ने भी पूज्य मां रामदेव पोद्दार जी की सेवा करने के विषय में वसीयत में मां के लिए लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कदाचित मेरा शरीर पहले छूट जाए और सावित्री की माता का शरीर बना रहे। सावित्री एकमात्र संतान थी पोद्दार जी की, तो सावित्री की माता अर्थात ये माता रामदेव पोद्दार, तो इनके लिए लिखा था कि यदि इनका शरीर बना रहे और मैं पहले चला जाऊं, तो मैं चाहूंगा कि जिनकी मेरे प्रति श्रद्धा, प्रीति, सद्भावना, सहानुभूति या कृपा है, वे सब घर वाले तथा बाहर वाले भी तन मन वचन से ऐसी चेष्टा करें जिससे सावित्री की मां को सुख पहुंचे। भक्तों, आप लोग कहीं ये भूल मत कर देना कि वो अपनी पत्नी की दृष्टि से ऐसा कह रहे थे कि जैसे सामान्यतया लोग कहते हैं, वो बात नहीं थी। श्री हनुमान साहब पोद्दार जी को पता था कि उनकी धर्मपत्नी रामदेव पोद्दार, जिसे वे सावित्री की मां कह रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची है, इसलिए वो एक संत हैं। तो संत की दृष्टि से वो कह रहे थे कि इनको सुख पहुंचे, ऐसे तन मन वचन से इनकी सेवा करें लोग, तो मुझे प्रसन्नता होगी। सावित्री की मां बड़ी ही सात्विक स्वभाव की, छल कपट शून्य, सरल हृदय की साध्वी है, ऐसा श्री हनुमान साहब पोद्दार जी ने वसीयतनामा में लिखा था। वसीयत में अपने लिखा था कि परम शुद्ध हैं, सरल हृदय की साध्वी हैं। सावित्री की मां ने मेरी जितनी सेवा की है, जिस परम निष्काम भाव से, उसकी कहीं तुलना नहीं है। ऐसा श्री हनुमान साहब जी ने लिखा कि जैसी मेरी सेवा उन्होंने की है, उसकी कहीं कोई तुलना ही नहीं है। इतनी ज्यादा सेवा की है, इतनी आदर्श भाव से सेवा की है। पोद्दार जी लिखते हैं कि उसमें कई ऐसे आदर्श गुण हैं जो मेरे में नहीं है, अर्थात कुछ गुणों में भाई जी से आगे थी वो। अतः उसकी सेवा मेरी सेवा से बढ़कर मुझे सुख देने वाली है। वास्तव में जो ऐसा कर सकेंगे उनका बड़ा ही सौभाग्य होगा। अब इससे ज्यादा क्या लिखा जा सकता है। भाई जी ने लिख दिया कि जो उनकी सेवा इस प्रकार से कर सकेंगे उनका बड़ा सौभाग्य होगा। और श्री राधा बाबा
जो भाई जी के साथ ही रहते थे। अब तो भाई जी का शरीर नहीं था, तो बाबा जी उनके चिता के पास बैठे रहते थे। राधा बाबा चिता भस्म में जहाँ पड़ी थी, उनको वहीं दर्शन होता रहता था प्रभु की लीलाओं का। वो श्री राधा बाबा की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि राधा बाबा माता को जगत जननी श्री ललितांबा का स्वरूप ही मानते थे। माँ स्वयं बाबा को प्रतिदिन भिक्षा करवाया करती थी। जब माँ अस्वस्थ होती थी तब कभी बाई, जो उनकी बेटी थी ना, सावित्री बाई फोगला, शादी होने के बाद सावित्री बाई फोगला हो गई थी, तो वो सावित्री बाई जो थी पोद्दार जी की बेटी, वो कभी भिक्षा कराती अर्थात भोजन कराती थी राधा बाबा को। कभी भाई जी जाकर भिक्षा करवाया करते थे। बाबा ने अर्थात राधा बाबा ने भाई जी को माँ की संभाल करने का वचन दे रखा था। राधा बाबा ने पोद्दार जी को वचन दिया था कि माँ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, मैं सेवा करूंगा। गीता वाटिका में भाई जी की चिता स्थली के नित्य समीप रहते हुए बाबा दिन में कम से कम एक बार माँ को संभालने आया ही करते थे। यदि अस्वस्थता के कारण बाबा नहीं पहुंचते तो माँ स्वयं बाबा के पास चली जाया करती थी। बाबा ने भाई जी को वचन दिया था और उस वचन का निर्वाह भी किया। उसके निर्वाह का अद्भुत और अद्वितीय उदाहरण मिलता है। माँ ने अपनी इस लीला का संवरण 26 सितंबर 1992 को किया, अर्थात माता रामदेई पोद्दार जी 26 सितंबर 1992 को शरीर छोड़ी थी। और इसके ठीक 17 दिन बाद 13 अक्टूबर 1992 के दिन बाबा राधा बाबा भगवत धाम को प्रस्थान किए। पूज्य बाबा ने अपने महान जय जय प्रियतम काव्य के प्रारंभ में माँ की वंदना करते हुए कहा है, माँ रामदेई पोद्दार की वंदना किया बाबा ने। क्योंकि आपको तो मैं सुना चुका हूँ कि राधा बाबा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जब आए थे तभी उनको गोपी भाव प्राप्त हुआ था, तभी उनको कन्हैया की माधुरी भाव की उपासना की प्रीति प्राप्त हुई थी। और तब वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के प्रति तो गुरु भाव था और माता रामदेई पोद्दार जी के प्रति उनका माँ का भाव हो गया था। तो जो उन्होंने ग्रंथ लिखा जय जय प्रियतम, उस काव्य के प्रारंभ में माँ की वंदना किया राधा बाबा ने और लिखा वंदना करते हुए ललिताम्बामयीं ध्येयां राम दत्ता पदाविधाम आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदे हम धर्म मातरम। भक्तों, कितनी ऊंची भावना थी राधा बाबा की माता रामदेई पोद्दार के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं तो माता को ललितांबा के रूप में ध्यान करता हूँ, रामदत्ता पदाविधाम अर्थात रामदेई माता का, और आत्मस्वरूपिणी साध्वी, आत्मा स्वरूपिणी साध्वी है ऐसी वंदे हम धर्म मातरम, धर्म के रूप में मेरी धर्म माता है ये, मैं इनकी वंदना करता हूँ। तो अपने जय जय प्रियतम काव्य के प्रारंभ में माँ की इस प्रकार से वंदना राधा बाबा ने की थी। ऐसी ऊंची भावना थी राधा बाबा की माँ रामदेई पोद्दार के लिए। और मैंने आपको बतलाया कि उनके जीवन के आखिरी दिन के 17 दिन बाद तक राधा बाबा अपने शरीर से विराजमान रहे, उसके बाद हो गए। माता के सारे कार्यक्रम
जो शरीर के आखिर में होते हैं, वो सब पूर्ण रूप से निपटाने के बाद तब राधा बाबा भगवत धाम को गए थे भक्तों। इतनी इनकी श्रद्धा थी पूज्य महाराम देव पोद्दार जी के लिए कि उनकी सारी जिम्मेदारी, पहले तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के शरीर की सारी जिम्मेदारी राधा बाबा ने पूरी की थी सेवा भाव से, ऐसे ही माता के लिए भी सारी जिम्मेदारी निभा करके तब शरीर का त्याग किया था भक्तों। ये सब महापुरुष थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी, माता रामदेव जी और ये राधा बाबा जी, इन सब के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रभु के चरणों में वंदना कर रहा हूं कि इन सब की कृपा हम साधकों के ऊपर हो। भक्तों, इनके बाद जो गीता प्रेस और भक्त समाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध हुए, उन श्री राम सुखदास जी महाराज का मंगलमय जीवन चरित्र मैं कल से आपको सुनाना प्रारंभ करूंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।